ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के बाद अब क्रियात्मक योग साधना करेंगे। योग साधना में 4 क्रियात्मक अभ्यास हैं। कितने? 4। एक है प्राणायाम, क्या है बोलो? दूसरा है ध्यान, क्या है बोलो? तीसरा है आसन और चौथा है व्यायाम। तो अब व्यायाम की तरफ से बोलना शुरू करो। व्यायाम, फिर इसके बाद आसन, फिर प्राणायाम। तो हम पहले आसन व्यायाम भी कर सकते हैं और पहले प्राणायाम और ध्यान भी कर सकते हैं। तो बताओ कहां से शुरू करें? आसन व्यायाम से शुरू करें या प्राणायाम ध्यान से? आसन व्यायाम से। तो चलो आसन व्यायाम से शुरू कर देते हैं। मैं भी दौड़ लगा के आया था, इसलिए मुझे क्या आ गया? पसीना। सुबह सुबह एक बार हमें पसीना जरूर आना चाहिए। हाँ? तो पसीना एक बार आ जाता है तो फिर हमको सर्दी, हाँ, और गर्मी में गर्मी भी, फिर कोई बीमारी भी और कोई बुराई भी। ना तो कोई बीमारी लगती ना कोई बुराई लगती। कितनी अच्छी बात है। सुबह एक बार अच्छे से आसन व्यायाम कर लेना और थोड़ी देर दौड़ लगा लेना। अब एक आसन तो यही है जिसमें हम बैठे हैं। क्या नाम है इस आसन का? और ये बायां पैर नीचे आ गया और दाहिना ऊपर आ गया तो ये क्या हो गया? सिद्धासन। क्या हो गया इसका नाम? और पैर ऐसे मोड़ करके बैठ जाते हैं तो ये क्या हो गया? वज्रासन। ये 3 तो बैठ के करने वाले ऐसे आसन हो गए जिसमें हम कभी भी बैठ सकते हैं। खाने के बाद भी बैठ सकते हैं, पढ़ते समय भी बैठ सकते हैं। ये क्या नाम है इस आसन का बोलो? और एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख देते हैं तो पद्मासन। और बाएं पैर नीचे दाहिना ऊपर रख करके एड़ी पर एड़ी रख करके बैठते हैं तो सिद्धासन। ये 3 आसन बैठ के करने वाले खास हो गए। अब बच्चों के लिए 10-12 आसन बहुत जरूरी हैं। ठीक है? आसन करने से क्या होगा? आसन करने से हमारा आसन व्यायाम, हाँ, और प्राणायाम, ये ध्यान आदि करने से हमारे व्यक्तित्व का पूरा विकास होगा। किसका विकास होगा? आपको शरीर को बड़ा करना है, हाइट लंबी चाहिए ना सबको, दिमाग तेज चाहिए सबको, ठीक है ना? तो ये व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करने से हमारा शरीर एक तो बलवान होगा। सबको स्ट्रांग बनना है कि वीक? स्ट्रांग बनना है, ठीक है? तो सबको स्ट्रांग बनना है तो एक तो हम स्ट्रांग बनेंगे, दूसरा
व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करने से हमारी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। तो शरीर जिससे बनता है, एक तो होता है आहार। क्या होता है बोलो? उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आहार को? फूड। जो हम फूड लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी फॉर्म होती है। हमारे जो मसल्स हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। मसल्स किससे बनते हैं हमारे? प्रोटीन से। जो हमारी हड्डियां हैं ये किससे बनती हैं? कैल्शियम से। हड्डियां किससे बनती हैं? कैल्शियम, फास्फोरस आदि से। और जो हमारा खून है वो, उसमें मुख्य तत्व क्या है? आयरन है, क्लोरोफिल है ना, इससे बनती है। तो अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा शरीर बनेगा। लेकिन वो खाना शरीर में पचना भी तो चाहिए। ऊपर से खाया और नीचे से निकल गया फिर तो बराबर हो गया, इनपुट और आउटपुट। तो जो खाएं वो शरीर में क्या होना चाहिए? हजम होना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। तो योगाभ्यास करने से हमारा फूड ठीक से क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ, और साथ साथ में हमारी शक्ति भी बढ़ती है। देखो, एक सीधा सा सिद्धांत है, पानी में पानी डालो तो क्या बढ़ जाएगा? मिट्टी में मिट्टी डालो तो, पैसे में पैसा डालो तो, ऐसे ताकत में ताकत डालो तो ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ। इसी तरह से सिद्धांत हो गया ना। तो चलो थोड़ी सी ताकत लगाते हैं पहले। एक तो है शीर्षासन। कितने बच्चों को करना आता है? जिनको करना आता है वो शीर्षासन करेंगे, बाकी देखेंगे। दीवार के साथ करना पहले, बाद में सबसे हो जाएगा। ऐसे अंगुली में अंगुली डाल के फिर यहां से ये माथा टिका कि थोड़ा सा जहां बाल है वहां, थोड़ा सा जहां बाल नहीं है वहां, ये ऐसे लगभग 2 इंच का हिस्सा ना यहां वाला टिकता है। फिर बॉडी का बैलेंस करते हैं। अच्छा, इससे बॉडी और माइंड का बैलेंस भी होता है। योगासनों से किसका बैलेंस होता है? बॉडी एंड। देखो ऐसे, इसमें ऐसे धीरे धीरे पहले एक पैर को उठाया, फिर दूसरे को उठाया, अब इसको वापस लाते समय भी ऐसी। अब अभ्यास के बाद तो दोनों को एक साथ भी उठा सकते हैं। इस आसन का नाम है शीर्षासन। क्या नाम है इस आसन का बच्चों बोलो? तो जो शीर्षासन करेंगे उनका दिमाग तेज हो जाएगा। दिमाग कैसे हो जाएगा? कभी आंखों पर चश्मा, कभी बाल झड़ने की समस्या। हाँ, कितना लाभ। बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, दिमाग तेज रहेगा और चेहरा चमकता रहेगा। ग्लोइंग फेस चाहिए ना सबको। ग्लोइंग फेस क्रीम पाउडर लगाने से नहीं होता, ये तो नेचुरल होता है। तो प्राणायाम करने से, आसन करने से, ध्यान करने से, व्यायाम करने से हमारा ग्लोइंग फेस भी हो जाता है। अब ये अगला आसन, इसके लिए सभी लेट जाएंगे, सभी करेंगे इसको, सब कर सकते। सभी लेट जाएंगे और लेट करके धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे। सर्वांग आसन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों बोलो? सर्वांग आसन। सर्व माने सभी, अंग माने अंग, आसन माने स्थिति। सभी अंगों को एक अच्छी स्थिति में हम लाना चाहते हैं, सभी अंगों को शक्ति देना चाहते हैं। सर्वांग आसन जो सभी अंगों को शक्ति देता है। दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाइए, 30, फिर 60, 90, फिर पीछे की तरफ पैरों को कर दीजिए और फिर कमर उठा लीजिए और कमर के पीछे हाथ लगा लेंगे और फिर पैर सीधे, घुटने सीधे, एड़ी से एड़ी मिली भी, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, कोहनियों, कंधों और सिर पर शरीर के भार को संतुलित किया। तो ये हो गया सर्वांग आसन। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहते हैं।
एक आसन को 1 से 2 मिनट करते ही आसन का समय है। हर एक आसन की विधि है, मेथड है, उसका टाइमिंग है, उसमें सावधानियां हैं। आप तो स्वस्थ हो, जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है, कोई ऑपरेशन कराए, उनसे बहुत सावधानी पूर्वक आसन करवाने पड़ते हैं। फिर पैरों को थोड़ा सिर की ओर झुकाते हैं और फिर वापस जमीन पर ले आते हैं। यह हुआ सर्वांग आसन। क्या नाम है बोलो इसका? तो आसन में एक तो विधि होती है, क्या है बोलो? विधि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेथड। दूसरा उसमें समय, कितना समय किस आसन को करना, उसको कहते हैं टाइमिंग। तो मेथड, टाइमिंग, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है कि किसको करना, किसको नहीं करना। फिर उसमें उसको एकाग्रता पूर्वक किया जाता है, कंसंट्रेशन के साथ, और जितनी देर करना चाहिए उतनी देर कंटिन्यूटी में, कंसंट्रेशन कंटिन्यूटी में करने से विशेष बेनिफिट होता है। तो अभी सर्वांग आसन हमने किया, अब करेंगे हलासन। दोनों हाथों के थैले जमीन की और दोनों पैर पास में, दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाइए और उठा करके सिर के पीछे टिका दीजिए, ऐसे हलासन। पीछे टिका करके रखना है, तुरंत वापस आ जाते हैं आप। तो पीछे टिका करके कितनी देर रखना? लगभग 1 से 2 मिनट। आप कह तो रहे हो 2 मिनट और आ गए 10 सेकंड में ही वापस। रखो थोड़ी देर, पीछे रखिए थोड़ी देर। अब वापस आइए धीरे धीरे, घुटने सीधे ही रहेंगे, फिर वापस आएंगे। यह हुआ हलासन। क्या हो गया बोलो? अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हथेली आसमान की ओर। फिर इन हाथों को ऐसे ऊपर से ऐसे लाते 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 कंधों के नीचे टिका दीजिए, ऐसे। पैर मुड़े हुए हैं, अब बीच से उठा दीजिए, ये चक्रासन हो जाएगा। उठाइए ऐसे, बहुत अच्छा किया। नीचे आ जाइए, फिर नीचे आ जाओ। अब देखो, मेरी तरफ देखो। किसी किसी बच्चे ने कैसे किया? किसी किसी बच्चे ने ऐसे किया, ऐसे पैर मोड़ लिए, ऐसे हाथ रख दिए और ऐसे कर दिया। ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना। कैसे करना? ऐसे करना, ऐसे। सही तरीका पता लग गया ना आपको? बैठ जाइए। अब बैठ करके करेंगे पश्चिमोत्तानासन। क्या करेंगे बोलो? दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए, इसको पार्श्व भाग कहते हैं, बगल बोलते हैं। बगल से ऊपर उठाया, हाथ, अंगुलियां सीधी रखिए, अंगुलियां ऐसी सीधी मिली हुई ऐसे। देखो हाथ ऐसे थे पहले, तो इसको बोलते हैं दंडासन। क्या कहते हैं इसको? अब दोनों हाथों को पार्श्व भागों से, बगल से, साइड से ऊपर उठाया ऐसे। हाथ जब ऊपर उठाएंगे तो ऐसे हाथ उठेंगे, ऐसे। फिर आगे झुक जाएंगे ऐसे, और माथा घुटनों से लगाइए। लगाओ, लगाओ, झुको, झुक के ऐसे लगाओ। किसी किसी का अभी माथा घुटनों से नहीं लग रहा। सामने देखो, किसी का तो यहीं अटक गया, किसी का यहां अटक गया, किसी किसी का पूरा लगा। बॉडी में स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। कितने आसन हो गए? 5। ये पश्चिमोत्तानासन है। क्या नाम है इसका बोलो? पहले आसन से शुरू कीजिए। कितने आसन बताए आपको अभी? पहला आसन शीर्षासन, दूसरा सर्वांगासन, तीसरा, चौथा चक्रासन, पांचवा। चलो अब खड़े हो जाओ। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाइए,
दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाइए और ऐसे बांध लीजिए हाथों को। अब करेंगे ताड़ासन। क्या करेंगे? श्वास अंदर भरेंगे, एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी, कोहनियां सीधी, हथेली आसमान की ओर। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकिए, हिलिए मत। बॉडी और माइंड का बैलेंस। फिर नीचे आना। ऐसे 20-30 सेकंड से प्रारंभ करके धीरे धीरे एक एक मिनट एक एक आसन को करना है, और कुछ आसनों को तो 2-2 मिनट लगातार करना है। ये हुआ ताड़ासन। क्या हुआ बोलो? दोनों हाथ साइड से नीचे ले आओ। ऐसे किसी किसी बच्चे के ना ये पैर में जो कर्व होना चाहिए ना, तो ऐसे फ्लैट फुट होते हैं, वो ठीक नहीं होता है। तो जिसका ये कर्व पूरा ना बना हो, देखो ऐसे होना चाहिए। तो उसको यह आसन 15-20 बार ऐसे करेंगे ना, ऐसे, तो ये फ्लैट फुट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है? और पूरी बॉडी की इसमें पूरी स्ट्रेचिंग भी हो ही जाती है ना। अब नेक्स्ट, किसी किसी बच्चे के घुटने मिलते हैं, खड़े होने पर मिलते हैं ना। जैसे सीधे खड़े हो, एड़ी मिलाओ। एड़ी मिलाने के बाद आपके घुटने मिल रहे हैं ना बहुतों के? बहुतों के मिल रहे हैं, बहुतों के नहीं मिल रहे। तो ये मिलने नहीं चाहिए। हेल्दी बॉडी के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि शरीर कैसा होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, बीपी शुगर कितना होना चाहिए, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, सिकुड़ा हुआ पेट, उभरा हुआ सीना। पेट उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। पेट उभरा हुआ हो गया तो बहुत खराब लगता है। तो पेट सिकुड़ा हुआ, सीना उभरा हुआ, और भुजाएं ऐसे मजबूत होनी चाहिए ना। ठीक है ना? बच्चे बोलते हैं ना, बाबा जी मुझे भी स्ट्रांग बॉडी बनानी है, मेरे भी ये टोले सोले अच्छे हो जाए थोड़े। हाँ, तो भुजाएं उभरी हुई, सीना उभरा हुआ, जंघाएं भी उभरी हुई। ऐसे एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, अच्छा स्ट्रक्चर, गुड स्ट्रक्चर, आइडियल स्ट्रक्चर। पेट सिकुड़ा हुआ, कमर ऐसी कसी हुई, इधर कमर इधर इधर, वजन नहीं बढ़ा रहना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं। तो कह रहा था ये पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर भी योग से अच्छा होगा और हमारा कैरेक्टर भी करेक्ट होगा। दोनों काम एक साथ होंगे योग से। स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा और हमारा कैरेक्टर भी अच्छा होगा। तो ये बॉडी का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया, मान लीजिए घुटने में दिक्कत है, तो इससे दो काम एक साथ होंगे। बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा। कितनी अच्छी बात है ना। तो दाहिने पैर में बाएं पैर को सामने से ऐसे डालेंगे, गरुड़ासन करेंगे। इससे पूरी लैग्स को स्ट्रेंथन करते हैं। ऐसे दाएं पैर में बाएं पैर फंस गया, अब बाएं हाथ में दाएं हाथ को फंसाएंगे। आराम से करो, एकाग्रता से। बोलिए मत, बोलिए मत। छोड़ दीजिए। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया, जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा किया। अब कुछ कुछ बच्चे ना बोलते रहते हैं, तो बोलते रहते हैं तो फिर हिलते रहते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे एकाग्रता से। पूरी एकाग्रता होगी तो ऐसे कर पाएंगे आप। बोलना नहीं। ये एक पैर से हुआ, ये तो दाहिने पैर में बाएं पैर को डाला। अब बाएं पैर में दाहिने पैर को डाल दीजिए। देखो ऐसे डल रहा है ना। पहले थोड़ा झुक जाओ, झुक के ऐसे डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिर ऐसे खड़े होने की कोशिश करो सीधा, फिर दाएं हाथ में बाएं हाथ करो। हाथ में हाथ ऐसे डाला है, देखो ऐसे।
क्या नाम है इस आसन का, बोलो बच्चों। तो गरुड़ासन करने से बॉडी और माइंड का क्या होगा, बैलेंस, बॉडी और माइंड का। और लेग्स के जो मसल्स हैं वो मजबूत हो जाएंगे, पैरों की मांसपेशियां कैसी हो जाएंगी। वेद का एक मंत्र है, मेरे साथ बोलेंगे, अस्मा भवतु नस्तनुः बलम उपास्व नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः वीरभोग्या वसुंधरा। ये आपको अच्छे अच्छे वेद के उपदेश हमने दिए, अच्छी अच्छी प्रेरणाएं हैं इनके अंदर। क्या, बलम उपास्व, बल की उपासना करो, कमजोर नहीं रहना। वीरभोग्या वसुंधरा, धरती पर आगे कौन बढ़ते हैं, जो वीर होते हैं, बलवान होते हैं। कमजोर आदमी दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं बन सकता। अस्मा भवतु नस्तनु, अस्मा कहते हैं वज्र को, फौलादी। नह माने हमारे, तनो माने शरीर, हमारे शरीर कैसे होने चाहिए, फौलादी, मजबूत, बलवान। अब आपने गरुड़ासन किया, अब एकाग्रता के लिए एक और अच्छा आसन है, उसका नाम है वृक्षासन। क्या कहते हैं उसको, एक विपरीत वृक्षासन होता है, वो बाद में करवाएंगे। दाहिने पैर को उठाएंगे, बाएं पैर से ऐसे लगाएंगे कि एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर। गड़बड़ नहीं करना, मींस मन चंचल होगा, इधर उधर भटकेगा तो ठीक से नहीं होगा। इससे दोनों काम एक साथ होंगे, तन भी अच्छा होगा और मन भी। देखो, अब कोई किसी का मन कंट्रोल में नहीं है ना, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे नहीं, ऐसे देखो, एकाग्रता से, ध्यान से, ध्यान से ऐसे उठाया, ऐसे रख, फिर दोनों हाथों को पार्श्व भाग से, बगल से, साइड से ऊपर उठाया, और दोनों हाथ सीधे कानों से लगे हुए, और हाथ ऐसे रख दिए। थोड़ी देर रुकिए, जिनका हो गया। अब पैर नीचे, एकाग्रता पूर्वक करना। कैसे करना, एकाग्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन के साथ करो। कुछ बच्चे ना इधर उधर झांकते रहते हैं, इसका हुआ कि नहीं हुआ, अरे अपना देखो ना पहले। अब अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने ऊपर अपने मन को केंद्रित करो। दाहिना पैर सीधा है, बाएं पैर उठाइए, बाएं पैर की एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, बायां पैर दाहिनी जंघा से ऐसे लग गया। अब दोनों हाथ एकाग्रता पूर्वक ध्यान से धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठाएंगे, सामने देखेंगे। फिर ऐसे हाथ नीचे आने चाहिए, इधर उधर डोलना नहीं, ऐसे। तो कौन कौन से आसन हो गए, पहले करवाया था खड़े होके, खड़े होके, वो तो पहले तो 5 तो पहले हो गए थे। अब ताड़ासन, फिर दूसरा हुआ गरुड़ासन, अब ये क्या हुआ, वृक्षासन। इससे एक तो एकाग्रता बढ़ेगी, बॉडी और माइंड का बैलेंस होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और फिजिकल फिटनेस तो अच्छी होगी होगी। दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे, पश्चिमोत्तानासन करेंगे। क्या करेंगे बोलिए, तो पश्चिमोत्तानासन तो बैठ के होता है, ये दूसरा आसन होगा, पाद हस्तासन। क्या करेंगे, जोर से बोलिए। अब पाद हस्तासन करेंगे, दोनों हाथ पार्श्व भागों से, बगल से, साइड से ऊपर उठाएं, और ऊपर उठाने के बाद दोनों हाथों का हथेलियां सामने की ओर, आगे झुक जाएं,
और आगे झुक करके दोनों हाथ पंजों के बगल में टिकाए हैं, माथा घुटनों से लगाए। पाद हस्तासन, पाद माने पैर, हाथ माने हाथ, माथा घुटनों से लग जाएगा। फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ बगल से, साइड से नीचे। अब इसमें क्या करते हैं कुछ बच्चे, फिर घुटने ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे नहीं मोड़ना, घुटने सीधे ही रहेंगे। तब आगे झुक करके माथा घुटनों से ऐसे लगाना।